बीजेपी ने तेलंगाना से विधायक टी राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी के साथ उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब देने को कहा है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाला जाए। दरअसल टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया था। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर टी राजा के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गयी। साथ ही उनके बयान के विरोध में हैदराबाद में कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ। हालांकि देर शाम कोर्ट ने विवादित बयान देने वाले विधायक टी राजा को जमानत दे दी। टी राजा के बयान के बहाने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। ओवैसी ने कहा कि टी राजा का बयान हैदराबाद में हंगामे की साजिश है। बीजेपी तेलंगाना की शांति को भंग करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अमन कायम करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सबकी है। भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती। तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं। दिल्ली की आबकारी नीति पर छिड़े सियासत के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोपों का दौर जारी है। आप की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में हम लोगों ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश किया। दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। आरोप लगाए। सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे। 14 घंटे मनीष जी के यहाँ 30 सीबीआई के अफसर रहे। उनका चप्पा चप्पा छाना, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। और उसके बाद इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिलाके ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। आपके ऑपरेशन लोटस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जनता को उसका जवाब दे। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि आबकारी नीति को लेकर गठित कमेटी ने ज्यादा शराब बेचने के लिए प्रचार नहीं करने की सिफारिश की थी, लेकिन एक पेटी के साथ एक फ्री बिक रही थी। इसका प्रचार किया जा रहा था और बाहर से आकर भी लोग खरीद रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और LG वीके सक्सेना के बीच में तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर LG ने केजरीवाल सरकार को लेकर नाराजगी जताई है। उपराज्यपाल की ओर से कहा गया है कि उनके पास कई ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिस पर सीएम के दस्तखत तक नहीं। LG की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें लिखा है कि कई सारे प्रस्ताव मुख्यमंत्री दफ्तर से बिना सीएम के दस्तखत के उनके पास आ रहे हैं, जो सही नहीं है। कोई भी प्रस्ताव या ओपिनियन भेजते वक्त मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करे कि उन पर उनका अपना दस्तखत हो, न कि किसी अधिकारी का। दिल्ली में आयोजित मोदी एट 20 कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि सालों केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, उस समय पाकिस्तान जब तक आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन पीएम मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, उसके हर गुनाह की सजा मिलती है। नड्डा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम मोदी को राजनीति में कई दशक हो गए हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार छू भी नहीं पाया। सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब
ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलीकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये और आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक में 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता। बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी गई। धमकी भरी चिट्ठी में कहा गया कि अगर अनुव्रत मंडल को इस मामले में जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। स्पेशल जज की तरफ से इस मामले की शिकायत कर दी गई और कार्रवाई की मांग की गई है। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने कहा कि 5 जजों की बड़ी संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ही ये तय करेगी कि चुनाव आयोग किस गुट को शिवसेना का असली हकदार बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार तक कोई आदेश पारित नहीं करने को कहा है। बिहार में नई सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन की नई सरकार के विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन अविश्वास को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली नई सरकार को आज विधानसभा में बहुमत हासिल करना है। उत्तराखंड में बारिश के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने के 3.5 महीने बाद अब तक 11 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा अभी करीब 3 महीने और चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा होने की उम्मीद है। इससे पहले साल 2019 में 12 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार अभी ये संख्या 11 लाख तक पहुँच चुकी है। केदारनाथ जी की कहें लगभग 10 लाख 16 हजार लगभग यात्री केदार धाम में पहुंचे हैं। दोनों धामों की बात करें 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दोनों धामों में अब तक आ चुके हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, आज का बहुत सुहाना मौसम है। बद्रीनाथ जी का, केदार जी का है, मार्ग अच्छे, रोडों की स्थिति अच्छी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में हो रही आफत की बारिश ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोपाल, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में स्कूल बंद हैं। वहीं मालवा, नर्मदापुरम और देवास जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा चुकी है। स्कूल खुले भी कैसे, वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 16 सड़क मार्ग बंद और प्रभावित हैं। वहीं सरकार की ओर से इन इलाकों से सफर न तय करने की अपील की गई। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और पीड़ितों से मुलाकात की।